भारत की राजनीति को अपने भारत की राजनीति में विमर्श गिराने वाली काम करें। आप जैसे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलंक हैं। आप इतनी बड़ी नेता हैं कि जॉर्ज ट्रंप आपसे छोटे हैं, पुतिन छोटे हैं, दुनिया के सभी नेता छोटे हैं, नरेंद्र मोदी तो कुछ हैं भी नहीं। आप 4 साल से प्रवक्ता बनकर देश की राजनीति में क्या गंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, देश देख रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ते नशे डिबेट पर, जहां लॉजिक का लगता है ब्रेक, कॉमेडी होती है फुल टाइट और कंट्रोवर्सी बिना बुलाए चली आती है। सबसे पहले नीचे कमेंट करके जय श्री राम लिखो ताकि नेगेटिव वाइब्स वीडियो शुरू होने से पहले ही भाग जाएं। और हां, अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर डिबेट तो टीवी वाले भी नहीं दिखाते, तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले दिन महंगे नशे की दुनिया में भटकते हुए नजर आओगे। चलो शुरू करते हैं आज का हंगामा। पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, अब बाकी मेहमानों के पास राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की ओर से यह भी कहा गया कि 1971 में फोन नहीं आया था, बल्कि अमेरिकी जहाज आए थे, लेकिन इंदिरा जी उनके सामने नहीं झुकी और मौजूदा सरकार ने सरेंडर कर दिया। राकेश सिन्हा जी, देखिए 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था वो दस्तावेज कोई वॉल्यूम्स में नहीं है, सिर्फ 2 पैराग्राफ में शिमला समझौता हुआ। कोई भी उसको गूगल पे जाके पढ़ सकता है। शिमला समझौते में इंदिरा गांधी जी की बाध्यता क्या थी अब देश को बता दें। भारत की सेना ने पाकिस्तान की ज़मीन को अपने शौर्य से और पाकिस्तान के अत्याचार को पराजित करते हुए लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन, एग्जैक्ट डाटा मैंने ठीक से याद नहीं है, हो सकता है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी हो, ज़मीन कब्जा किया था। किसके दबाव में उन्होंने ज़मीन छोड़ दी थी? तभी यह नारा लगा था देश में। मुझे याद है भारतीय जनसंघ ने उस वक्त नारा दिया था, देश न हारी फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने जमीन छोड़ दिया। आप आर्मी को छोड़ना बाध्यता थी, चूंकि जेनेवा पैक्ट में हमारा दस्तखत है कि किसी देश की आर्मी यदि आप समर्पण करती तो आप छोड़ दीजिए, उसे हम बंधक बनाकर नहीं रख सकते थे। एक दूसरा सवाल पूछना मैं चाहता हूँ, 1962 में कितनी सैनिकों ने शहादत दी थी? 1962 में, 1962 कोई 1000 साल पुरानी कहानी नहीं है। 3,250 भारत के जवानों ने शहादत दी थी सीमा पर। 3,250, 1962 का डाटा बता रहा हूँ, जब हमारी जनसंख्या कितनी थी? आज से अभी से आधी जनसंख्या थी। 850 सैनिकों गंभीर रूप से घायल हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ा जो कहा जाता है, जो हमें बोलना नहीं चाहिए यद्यपि, लेकिन चूंकि आज इस तरह का विमर्श हो रहा है, 8,000 सैनिकों की शहादत हुई थी। 8,000, 5,000 सैनिकों की शहादत में सरकार ने छिपा ली। किसी ने नहीं कहा अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पीलू मोदी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से लेकर स्वतंत्र पार्टी के नेता तक ने किसी ने नहीं कहा जवाहर तुम हार गए। सबने कहा नेहरू जी आप हार रहे हैं। क्या भारत की राजनीति आ गई है? मुझे तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ट्रंप की बात, उससे ज़्यादा हैरत होती है। और मैं कि जो लैंग्वेज के नरेंद्र सरेंडर, क्या बात है। और सुप्रिया जी ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहा है, अरे ट्रंप हिटलर नहीं है, पुतिन हिटलर नहीं है। हम ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं। भारत की राजनीति विमर्श में अब भाषा को यहाँ गिरा देंगे। मैं एक जॉर्ज ऑरवेल को कोट करूंगा। जॉर्ज ऑरवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, मैं नहीं करती अमेरिका की गुलामी। रुको जरा, सब्र करो। मेरे देश के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, मैं उसको सर यही आप बहुत आप करिए अमेरिका की गुलामी। आप में होगी गुलामी, मेरे में नहीं। आपको जो कहना है आप भी भगवान बना लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रिया जी जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? जब आप आरोप लगा रही थी वो शांति से सुन रहे थे, बोलूंगी ऐसे, ठीक है? हाल का बयान भी सुप्रिया जी पर याद आता है, जब राहुल गांधी की ओर से कहा गया था दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है वो भारत में आकर हस्तक्षेप करे लोकतांत्रिक मामले में, ठीक है? आपका नाम लेकर राजकुमार भाटी जी के पास भारत की राजनीति में अपनी बारी बोलिए। राकेश जी प्लीज। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। जब हम सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं तो बोलने वाले चाहे आप हों या मैं हूं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों या राहुल गांधी जी हों, भाषा क्या होती है मैं बताता हूं। जॉर्ज ऑरवेल ने जो 1946 में लेख लिखा, उसमें कहा था कि भाषा का इतना महत्व है कि बैड लैंग्वेज कैन बी एज बैड एज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे आप बोलने दीजिएगा क्या?
मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, बोलिए आप। नहीं नहीं बोलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी के पास जाना है। कैसी आप हैं? अपनी बात कौन बोल दीजिए। भारत की राज नहीं बोलिए। मैं अपनी बात पूरी मैं अपनी बात कर दूं। आप इतनी बड़ी नेता हैं कि जॉर्ज ट्रंप आपसे छोटे हैं, पुतिन छोटे हैं, दुनिया के सभी नेता छोटे हैं, नरेंद्र मोदी तो कुछ हैं भी नहीं। आप 4 साल से प्रवक्ता बनकर देश की राजनीति में क्या गंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, देश देख रहा है। आपने अपने व्यक्तित्व को गिरा लिया है। मैं टिप्पणी नहीं करता हूं जिस ढंग से आपने आज नरेंद्र मोदी जी की भाषा का प्रयोग किया है। 3,500 भारत की राजनीति को अपने भारत की राजनीति में विमर्श गिराने वाली काम करें। आप जैसे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलंक हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलंक हैं। देश की राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाली ऐसी भाषा आप चुप रहिए। आप कलंक हैं इस देश पर। आप मुखबिरी की पार्टी के लोग हैं। राजनीति बिना संस्कार का नहीं चल सकते। अंग्रेजों की राजनीति बिना संस्कार का नहीं चल सकते। संस्कार ही होगा। प्लीज राजकुमार भाटी जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक बार बात पूरी हो जाए राकेश जी की। राकेश सिन्हा जी अपनी बात पूरी कीजिए मुद्दे पर। ठीक है प्लीज, सर्टिफिकेट मत बांटिए आप किसी को। ठीक है, मुद्दे पर रहिए। मैं जो बात करने जा जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। आपकी जब बारी आएगी उनके आरोपों पर जवाब आप दे दीजिए। प्लीज उनको बोलने दें, प्लीज उनको बोलने दें। होता है अपनी बात करें, अपनी पार्टी की बात करें। ये क्या मैं लगा रखा है? मुझे चारित्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल ना देखो। मैं कोई सा सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हूँ। राकेश ये होंगे अमेरिका के गुलाम, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ये होंगे अमेरिका के गुलाम, मैं नहीं हूँ। नहीं आप तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू से भी बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको नतमस्तक होता हूँ। आप बड़े हैं, आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपसे डिबेट करना अपने आप को अपने स्तर गिरा देना। मुद्दे पर आ जाते हैं सर, मुद्दे पर आ जाते हैं। छोड़ दीजिए प्लीज, अपने मुद्दे पर बोलेंगे प्लीज। ये सही नहीं है। सुप्रिया जी देखिए, ठीक है प्लीज अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। राकेश जी प्लीज मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर जवाब। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए जर्मनी में एक कंपटीशन होता है, वहाँ लिंग्विस्टिक सोसाइटी करती है, जिसमें अनवर्ड कंपटीशन है, जिसका नाम अनवर्ड जी। किन शब्दों को मास डिस्कोर्स से बाहर किया जाए। और जर्मनी में 2016 में 700 ऐसे वर्ड की सूची बनी थी और हर साल एक वर्ड को गायब किया जाता है। आज हम किस स्थिति में भारत की राजनीति में बता रहा हूँ। जो अभी विपक्ष है, पोस्ट फैक्ट यानी तथ्यों से ऊपर जाकर बात करना। और मैं अंत में जॉर्ज ऑरवेल को कोट करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, पॉलिटिकल लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड टू मेक lies sound truthful and murder respectable and to give an appearance of solidity to pure win। यानी कि इसका हिंदी है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज आज विपक्ष ऐसा यूज कर रहा है कि जो तथ्य है उसको झूठ बना दिया जाए, जो सॉलिड चीज है उसको हवा की तरह बता दिया जाए लोगों को। राहुल गांधी कहते भारत सरेंडर किया है। पूरी दुनिया ने भारत को देखा है कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। और नरेंद्र मोदी जी की हैसियत की बात एक लाइन में कह के मैं समाप्त करता हूँ। सत्ता में आने के 4 महीने बाद ही 11 दिसंबर को 2014 को यूनाइटेड नेशन में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 175 देश का समर्थन लेकर आए। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। बिल्कुल। हम क्यों ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलें, हम क्यों पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलें? ये क्या बच्चों का खेल है? ठीक है। हमें जो कहना है हमने दुनिया को बता दिया, हमने ट्रंप को बता दिया कि बायलैटरल है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा ना भविष्य में आएगा। ये शिमला समझौते की तरह हम सरेंडर करना नहीं ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से तो ये भी कहा गया था कि 1500 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई चल रही है।